Welcome to our online education platform Career Maker for Government Job. This is Sambyal here. Today we are going to start your new topic, that is LCM and ICF. We will complete all your basic concepts and level for all competitive exams. बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि भाई LCM ICF तो वो अपने ट्रेडिशनल मेथड से निकालते हैं, बट आज मैं आपको इस लेक्चर में जो है कुछ बेसिक्स पहले करवाऊंगा, फिर आपको मैं कुछ ट्रिक्स दूंगा। आज के बाद आपको कभी भी LCM ICF निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बात करते हैं हम LCM की। LCM होता क्या है? LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? पहले मैं आपको फैक्टर और मल्टीपल्स दोनों में डिफरेंस बता देता हूं। देखो, मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे मैं 8 और 6 का मल्टीपल ले लेता हूं। 8 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 8 1 जा 8, 16, 24, 32, 40, 48। ठीक है। 6 के मल्टीपल्स अगर देखिए, 6 1 जा 6, 12, 18, उसके बाद 24, 30, 36, 36 के बाद 42, ठीक है, और फिर आता 48। ऐसे करके ये जो है वो मल्टीपल्स होते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं जो कॉमन नंबर आ रहे हैं? एक तो 8 में भी और 6 के टेबल में भी ये 24 कॉमन आता है, और भी बहुत सारे आते हैं। अगर हम आगे करते जाएंगे तो बहुत सारे कॉमन नंबर्स आएंगे। तो अगर हम LCM देखें तो LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे, आप देखो यहाँ पे तो 24 भी कॉमन है, 48, लेकिन हमने लीस्ट देखना, सबसे छोटा जो दोनों के टेबल में सबसे पहले कॉमन कौन सा नंबर आता है, वो 24 आता है। अगर मैं, ये आपके मल्टीपल्स हैं, ये मल्टीपल्स हैं। अगर मैं फैक्टर की बात करूंगा तो फैक्टर कैसे निकालेंगे हम? 8 के फैक्टर क्या आएंगे? 8 के फैक्टर का मतलब 8 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, और 8 खुद के टेबल में आता है। फिर अगर 4 के फैक्टर्स देखेंगे तो 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, और 4 खुद के टेबल में आता है। तो ये फैक्टर्स होते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। ऐसे हम HCF ही भी कर लेते हैं। तो HCF में क्या देखते हैं हम? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा? देखो यहाँ पे दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? दोनों में हाईएस्ट देखो 4 है, हाईएस्ट कॉमन। देखो अगर हम फर्दर, ऐसे तो कॉमन आने के लिए आपके पास 2 भी है, 1 भी है, बट नहीं, हमने कॉमन फैक्टर्स देखना कि हाईएस्ट। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट इन दोनों में जो कॉमन नंबर आ रहा है वो ये है। अगर मैं HCF की बात करूंगा तो HCF इसका 4 आ जाएगा। तो इसमें हम मल्टीपल्स में देखते हैं कि इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, और फैक्टर्स में हम जब फैक्टर्स निकालेंगे 2 नंबर का, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? HCF निकाल सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो कौन सा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। अब ले लेते हैं हम कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे आपको दिया जाता है 6, 8, 12 और 18। आपको कहा जाता है बताओ कि भाई इसका HCF क्या होगा। आपने सबसे छोटा टेबल देखना है जिससे ये सारे डिवाइड होते हो। ठीक है, यहां दिया भी हो, इट मींस द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट बड़ा से बड़ा टेबल जिसके टेबल में सारे डिवाइड होते हो। देखो 6, अगर हम 6 को लें, 6 3 के टेबल में आता है, बट 3 के टेबल में ये 8 नहीं आता है, 12 आता है, 18 सारे आने चाहिए। 2 के टेबल में 6 भी आता है, 8 भी आता है, 12 भी आता है और 18 भी आता है। तो अगर हम इसका देखें कि ग्रेटेस्ट नंबर जो इन सबको डिवाइड करता है वो कौन सा होगा आपका? वो 2 होगा। ठीक है, ये बेसिक्स हैं। अभी आपको मैं थोड़ा सा डिटेल्ड में करवाऊंगा जो आपके बेसिक्स को प्लस आपके कंसेप्ट को काफी बूस्ट करने में हेल्प करेगा। बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास बट हम कुछ मेथड्स जो है वो यहां नहीं करवाएंगे आपको, बिकॉज ऑफ आपके काम के नहीं है। ठीक है, आपको उतने ही करने हैं जितने
आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प करें। बात करते हैं, हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं जिनका हम जो है एलसीएम ले लेते हैं, एचसीएफ ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, कोई नंबर्स ले लेते हैं, मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालना सिखाता हूं। तो एलसीएम करते हैं सबसे पहले हम। एलसीएम में हम लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं नंबर ले लेता हूं 24, 30 और 40। आपको पूछा जाता है इसका एलसीएम फाइंड करो। अब आप कैसे एलसीएम फाइंड करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड आता है, ठीक है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस 7th 8th में पढ़ा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना आपने, इन सबको एक साथ ले लो, 24, 30 और 40, ठीक है। सबसे पहले ये 2 के टेबल से जाएंगे, 12 2 जा 24, 15 2 जा 30 और 20 2 जा 40। फिर 2 के टेबल से 6 2 जा 12, 50 नहीं जाता है, 10 2 जा 20, फिर 2 3 जा 15, 2 के टेबल से नहीं जाता, 5 2 जा 10। अब 2 से बड़ा टेबल, क्योंकि 2 से अब ये जाएंगे, 2 से बड़ा 3 आता, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 5 नहीं जाता। फिर फर्दर हम करेंगे 5 के टेबल से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। देखो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120। तो इसका क्या एलसीएम आ जाएगा जी, आपके पास 120 आ जाएगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं, उसको आपने इस तरीके से करना है। बट ये मेथड जो होते हैं बड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसीलिए फिलहाल कुछ कंसेप्ट्स के बाद में आपको एक इजी ट्रिक दूंगा जिससे आपका आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले ले, तो मैं इसको रेज कर देता हूं। बात करते हैं हम ट्रिक के मेथड से। ट्रिक का मेथड्स क्या है? एक तो ये है कि या तो लास्ट वाले को डबल करते जाओ तब तक जाए सबके टेबल में ना आ जाए। तो एक आपके पास मेथड्स है, जैसे लास्ट वाले को मैं 80 करता हूं, 80 24 के टेबल में 80 नहीं आता, ना ही 30 के। अगर इसको 3 गुना कर देता हूं, 120 कर देता हूं, तो 120 देखो 24 5 जा 120 होता है, और 30 4 जा जो होता है वो 120 होता है। इसका एलसीएम आपका डायरेक्ट भी निकल जाएगा। जैसे मैंने अभी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया, तो आप इस ट्रिक से भी कर सकते हो। अगर आपकी जगह मैं हूं तो मैं ये वाला मेथड यूज करता हूं, आगे वाला डबल कर दें। बट इससे भी आसान मेथड बताता हूं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपने करना क्या है, इन दोनों का किसी भी दो नंबर का एलसीएम निकाल दो। देखो मुझे इन दोनों का एलसीएम पता है कि दोनों एक कॉमन टेबल में आते हैं, वो 120 है। देखो इन दोनों का एलसीएम जब हम निकालते हैं तो वो एलसीएम जो है, पहली प्रायोरिटी तो वही है कि वही एलसीएम होगा। अगर वो एलसीएम नहीं होगा तो फिर इसको भी फैक्टर्स करने। देखो 24 के टेबल में 120 आता है, बिल्कुल आता है। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आता है। इसका मतलब ये 24 के टेबल में भी आ रहा, 30 के टेबल में भी आ रहा और 40 के टेबल में भी आ रहा। तो आपका एलसीएम क्या है, आपके पास 120 है। तो ये बड़ा आसानी से निकल गया। ऐसे ही मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और भी करवाता हूं जिनसे आपको और भी आसानी होगी। ठीक है, कोई और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 15, 18 और 42। इन दो में से आपको किसी एक दो नंबर का एलसीएम निकालना। देखो ये और ये मैं जानता हूं कि 90 जो है 90 जो है 18 के टेबल में भी आता है और 15 के टेबल में भी आता है। आपको टेबल आना भी जरूरी है। देखो यार कुछ सीखना है तो टेबल्स भी आना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो 90 इन दोनों के टेबल में आता है। पहली प्रायोरिटी तो ये है कि 90 ही एलसीएम होगा। बट अगर ये नहीं हुआ, अगर ये इसके टेबल में नहीं आ रहा, तो हमें फर्दर इसको ब्रेक करना है। 15 और 18 का तो हमें पता 90 है, 19 आता। 15 6 जो होता है वो 90 होता है और 18 5 90 होता है। तो दोनों के कॉमन टेबल में आ रहा। अब
42 टू जा जो है वो 84 आता है, तो 3 करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, इसका मतलब 90 नहीं आ रहा। आपने इसके भी फैक्टर्स निकाल देने। 7 6 जा 42 होता है, इसको भी तोड़ दो नीचे, ठीक है। 15 6 जा 90 होता है। देखो अब क्या होगा यहां पे जो दोनों में कॉमन है वो काट दो। 6 यहां पे भी है, 6 यहां पे भी, इसको काट दो। अच्छा, आपने जो बचा है वो ये नहीं देखना, बचा हुआ ये देखना आपने, ठीक है। जो आपका बचा हुआ है उसको इससे मल्टीप्लाई करना, जो आपने इन दोनों का निकाला था एलसीएम। 90 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से, 700 9 7 9 जा 63, तो 630 इसका एलसीएम आ जाएगा। 630 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं होगा आपका, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे फिर जाके होगा, ठीक है जी। काफी प्रैक्टिस करने के बाद ये काफी हमारे जो है वो, आप स्क्रीनशॉट ले लें। एक पार्ट यहां पे करवा देता हूं मैं। इस बॉक्स में अब देखो हम ले लेते हैं 48 72 108, इनका एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है। आपको किसी भी दो नंबर का आपके पास एलसीएम आपके पास आना चाहिए। अगर दो नंबर का एलसीएम आपके पास आता है तो बढ़िया रहेगा। देखो यार, ये जो है ना दो नंबर, आप 72 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 72 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास 144 आएगा। मतलब एक 48 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास 144 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों का कॉमन जो मल्टीपल है वो 144 है, तो एलसीएम कहते हैं उसका कॉमन मल्टीपल 144, इन दोनों का एलसीएम है। अब मसला कहां पर खड़ा होता है कि भाई, मसला आता है कि सर 144 के टेबल में तो 108 नहीं आता है, तो बिल्कुल सही बात है जी आपकी, हम इसको फर्दर निकाल देते हैं। अब मुझे एक चीज का पता है कि 44 कैसे आता है, इनका फैक्टर्स, इसका फैक्टर्स निकाल दो। 12 9 जा 108 आता है, तो यहां पे क्या आ गया, 12 12 जा 144 आता है। पहली फुर्सत में हम इसको भी काट सकते हैं, इसमें भी काट सकते हैं। अब देखो, क्या इसके बीच में और इसके बीच में कुछ कॉमन रहता है? बिल्कुल, ये 3 के टेबल में आते हैं। ये इसको अगर फर्दर फैक्टर करें हम तो 4 3 जा 12 आता है, और इसका फर्दर फैक्टर करें तो ये 3 3 जा 9 आता है। भाई तब तक करना आपने जब तक यहां का और यहां का कुछ कॉमन ना बचे। देखो 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, कट गया। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपने देखना कि बचा कहां पर है, बचा आपका वो यहां पर बचा है, तो आपने किसको मल्टीप्लाई करना, ये जो पहली बार आपने निकाला था एलसीएम, तो 144 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका यहां पर एलसीएम निकल के आ जाएगा भाई, बिना सोचे समझे, बिना टेंशन के, ठीक है जी। क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12, तो 3 4 जा 12 और 113, तो 432 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। ये आपका एलसीएम है, ठीक है, 432। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। ये ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स के बिना पर आपको क्वेश्चंस निकालने आने चाहिए, फिर जो है वो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, क्वेश्चंस करना काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। कोई और एग्जांपल लेते हैं छोटी सी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये थर्ड एग्जांपल थी, अब फोर्थ एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 8 8 और क्या ले लें, 8 के बाद हम ले लेते हैं 12 ले लेते हैं, 12 के बाद हम 15 ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास इन दो नंबर का देखते हैं, दो नंबर का जो कॉमन मल्टीपल आता है, 8 3 जा 24 होता है और 12 2 जा, आपने देखना कि कॉमन इन दोनों में सबसे लीस्ट कौन सा। देखो 24 जो है, 24 ऐसा नंबर है जिससे जो दोनों से डिवाइड होता है। अब 15 के लेवल में तो 24 आता नहीं, तो इसके बीच में हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा फर्दर। देखो ये आता है 3 5 जा 15, इसको भी तोड़ दो ऐसे ही, 3 8 जा,
यहां से 3 और यहां से 3 कट गया। अब देखो 8 और 5 में कोई कॉमन नंबर नहीं आता है, इसीलिए अब ये वाला रिमाइंडर आपने देखना है। मैंने आपको पहले कहा रिमाइंडर उस साइड वाला देखना है जो बचा उस साइड। तो यहाँ पे इस वाले को लेना आपने, 24 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 5 से, तो आपके पास 120 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आपके पास ये आ गया, ठीक है, बिना सोचे समझे। आई होप कि आपको बढ़िया से समझ आया होगा ये कंसेप्ट। और डिवीजन मेथड्स भी हैं, ठीक है, तो वो हम करेंगे नहीं। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। एलसीएम का ये बेसिक सा कंसेप्ट है, मैंने आपको जो है पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करवाया, कॉमन मल्टीपल फैक्टर से भी करवाया। तो अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो एचसीएफ अगर हम ने निकालना हो, कोई एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, पहले एक बेसिक सा करवाता हूं मैं आपको। 8, 12, उसके बाद 18, फिर 32। आपको 3 का ही लेते हैं, ज्यादा बड़ा लेंगे तो फिर कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। आपने क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालना, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकलता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये भी निकलता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकलेगा, 8 के अलग से फैक्टर्स निकालो, 12 के अलग से निकालो, 18 के अलग से निकालो, ठीक है। 2 4 जा 8 जाता है, 2 2 जा 4 और 2 1 जा, फिर 2 6 जा, 2 3 जा, फिर 3 1 जा, 2 9 जा, ठीक है जी, और 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। 8 जो है 2 मल्टीप्लाई 2 से आता है। 12 जो है वो किससे आता है, 2 मल्टीप्लाई 3। फिर 18 किससे आता है, 2 मल्टीप्लाई 3। अब आपने तीनों में कॉमन देखना है, तीनों में देखो 2 यहां पे भी है, 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, उसके बाद बाकी देखो 3 यहां पे है तो 3 यहां पे भी, बट इसमें नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो 2 यहां पे 2 जगह है, इधर नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आपके पास 2 आ जाएगा। हमने देखना होता तीनों में आपका कॉमन आना चाहिए, तो वो आपका एचसीएफ 2 आ जाएगा। बट हम जो है इस मेथड से नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग मेथड्स होते हैं। तो बेसिक्स इसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा आपके कंसेप्ट थोड़े ब्रॉड हो जाते हैं। तो अब हम जो है वो आते हैं आपके, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करते हैं, एक बड़ा प्यारा सा मेथड करवाने वाला हूं मैं आज आपको, ठीक है जी, वो है आपका डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, ठीक है, बहुत प्यारा मेथड है। इसके बिना पर आप आसानी से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके बिना आपको जो है वो काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस करने पड़ सकते हैं। देखो डिफरेंस मेथड में क्या करना है आपने, कोई 2 नंबर ले लेते हैं हमने ले लिया, हम ले लेते हैं 24 को और 60 को ले लेते हैं। डिफरेंस मेथड का मतलब क्या होता है, देखो यार डिफरेंस मेथड क्या कहता है, या तो इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा, इन दोनों को माइनस करोगे 36 आएगा। डिफरेंस क्या मेथड क्या कहता है, या तो मैं ही हूं, या तो मैं ही एचसीएफ हूं, या तो मुझ में समाया कोई नंबर जो है वो एचसीएफ होगा। अब देखो 36 के टेबल में तो 24 आता नहीं आता है, 60 भी नहीं आता, इसका मतलब इसके बीच में कोई छुपा हुआ नंबर है। तो आपने मल्टीप्लाई कर दो इसको, फैक्टर निकाल दो, ये आएगा 12 3 से। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा है सर 36 और आप 18 2 भी कर सकते हो, ठीक है, मुझे पता कि 18 के टेबल में 24 नहीं आता, ठीक है, तो इसीलिए आप वो चीज भी ध्यान में रखें।
अब देखो आपने हाईएस्ट देखना है, हाईएस्ट 3 नहीं देखना। अब हाईएस्ट इन दोनों में हाईएस्ट तो कौन सा 12 है, 12 से 24 जाता है, बिल्कुल जाता है जी। 60 जाता है, बिल्कुल जाता है। 24 12 2 जा 24 होता है और 12 5 जा 60 होता है। तो बेटा इसका HCF क्या आ जाएगा आपके पास, हाईएस्ट देखना है तो इसका मतलब 12 है, तो ये नहीं होगा, लोएस्ट नहीं देखना। हाँ अगर इससे नहीं जाता होगा फिर इससे हम देख सकते थे। ठीक है जी, एक और पार्ट ले लेते हैं हम, कोई और पार्ट ले लेते हैं हम। ठीक है, सेकंड पार्ट ले लेते हैं हम, कोई नंबर ले लेते हैं हम। जैसे मेरे पास कोई एक नंबर है 923, बड़े नंबर ले लेते हैं, और एक है आपके पास 949। ठीक है, दो दो नंबर का लेते, बाद में तीन तीन नंबर का हम लेके निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 26 इन दोनों का डिफरेंस आया। आपस में माइनस कर देना यार। ठीक है, 26 आया। अब डिफरेंस मेथड क्या कहता है, या तो मैं ही हूं, या तो मैं ही हूं, या मुझ में समाया कोई नंबर। देखो 26 के टेबल से ये नहीं जाएंगे क्योंकि यहां पे इवन नंबर है, यहां पे आपके ऑड नंबर आ रहे हैं, तो 26 से तो नहीं जाएंगे। अब इसके बीच में कोई छुपा हुआ नंबर होगा जिससे जा सकते हैं ये 13 2 जा, देखो 2 से तो बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि ये ऑड नंबर है। 13 के टेबल में आप जाओगे तो 13 के टेबल से जाते हैं ये 13 13। अब यहाँ पे आप चेक करने के लिए कर सकते हो 923 डिवाइड बाई 30। ठीक है, 13 5 जा 13 65, 13 13 7 जा 13 7 जा 13 7 जा जाएगा। ठीक है, नहीं ज्यादा हो जाएगा। 13 6 जा कितना होता, इधर ही करके देख लेते हैं यार। 7 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7 और 2 9। ठीक है, जा रहा है 7 से जा रहा है 91। तो यहाँ पे देखो माइनस करोगे तो ये 3 का 3 आएगा और 1, 13 1 जा 13, तो ये भी जा रहा है। तो अगर ये देखें तो ये भी जा रहा है, देखो जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है 94 और 9 13 के, तो ये 13 7 जा 91 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको मैं समझाने के लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, ये 0 जगह, और 13 3 जा 13 है, तो दोनों जा रहे हैं, तो इसका HCF क्या आ जाएगा जी, HCF आपके पास आ जाएगा 13। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा इससे। तो आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा डिफरेंस मेथड। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, फिर फर्दर हम और प्रैक्टिस करते हैं। चलो जी, अब कोई अपने से ही कोई क्वेश्चंस पार्ट ले लेते हैं हम। ठीक है जी, कोई पार्ट ले लेते हैं हम। अब 3 3 का भी करवा देता हूं मैं आपको। जैसे अभी ऊपर हमने इनके LCM निकाले थे, 24 30 और 48 ले लेते हैं। यहीं से क्वेश्चन उठा के इनका HCF निकालते हैं, 24 30 और 40 ले लेते हैं। ठीक है, किसी भी दो नंबर का डिफरेंस ले लो। मैंने इन दो नंबर का डिफरेंस ले लिया। ठीक है, क्या आया, 6 आया। देखो 6 के टेबल में जो है 24 भी जा रहा है, 30 भी जा रहा है, 40 नहीं जा रहा। इसका मतलब डिफरेंस क्या कहता है, या तो मैं ही हूं या मुझ में समाया कोई नंबर है जो इसका LCM हो सकता है। ये 3 2 है। ठीक है, 3 के टेबल में 24 और 30 तो आता है बट 40 नहीं आता है, तो इसका मतलब इसका HCF क्या आएगा, आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, HCF क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। ये डिफरेंस मेथड करवा रहा हूं मैं आज आपको, डिफरेंस मेथड से आपको HCF करना सिखा रहा हूं। अब कोई और पार्ट ले लेते हैं, एक और पार्ट ले लेते हैं। फोर्टीन 28 और 48 ले लेते हैं।
ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? इन दोनों का डिफरेंस 14 आ गया। ठीक है, 14 से 14 भी जाता है, 28 भी जाता है। ठीक है, क्या 48 जाता है? नहीं जाता है। तो इसके बीच में कोई छुपा हुआ नंबर होगा, 7 मल्टीप्लाई 2। तो कौन से टेबल से जाएंगे ये? 7 से तो जाएंगे नहीं, 2 से ही जाएंगे। तो HCF क्या आ जाएगा इसका? 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और पार्ट ले लेते हैं हम, कोई छोटा मोटा। हम लेते हैं 25, 35 और 85। इन दो का मुझे डिफरेंस पता है, 10 आता है। 10 के टेबल से 25 भी नहीं जाता, ना 30 जाता, ना 85। इसका मतलब इसके बीच में ही कोई छुपा हुआ नंबर है जिससे जा रहा है ये। 5 मल्टीप्लाई 2, या तो डिफरेंस ही HCF हो सकता है। अगर डिफरेंस नहीं है तो उसके बीच में कोई छुपा हुआ नंबर उसका डाल सकता है। देखो 2 के टेबल से तो नहीं जा रहे हैं कोई भी, 5 के टेबल से जा रहे हैं। तो इसका मतलब 5 से 25 भी जाता, 35 और 85 भी जाता है। तो HCF इसका क्या आ जाएगा आपके पास? 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंस मेथड से आप जो है वो आसानी से LCM और HCF निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आज आपको LCM और HCF समझ में आया होगा। तो फर्दर क्लासेस के लिए हम जो आगे इसके लेवल्स आने वाले हैं उसमें मैं आपको और तरीके से करवाऊंगा, और जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं वो करवाऊंगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा पता है अपोजिट कॉमर्स कॉलेज, किनाल रोड, जम्मू।